वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्तमाम अभी बाकी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। रॉयल यू टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीडियो में हम दुनिया के बिगड़ते हुए आलमी हालात और खिलाफत मिनहाज नबुवा की वापसी के मुतालिक कुछ बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, एक बहुत ही अहम पैगाम हम अपने व्यूवर्स की नज़र करना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स हमारी कही हुई बातों को, हमारी कही हुई तहकीक को आगे बढ़ा देते हैं और अपने नाम से मंसूब कर देते हैं, जो कि एक इंतहाई गलत बात है। हम उम्मीद करते हैं हमारे ये भाई जो हमारी वीडियोस देखते हैं और हमारी तहकीक को आगे बढ़ा देते हैं, वो रॉयल यू टीवी का नाम अपने चैनल्स पर, अपनी वीडियोस पर उसका ज़रूर ज़िक्र करेंगे। साथ ही साथ हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि हमारे व्यूवर्स भाई जब ऐसी वीडियोज़ को देखेंगे तो यकीनी तौर पर वो इन हज़रात की तवज्जो इस जानिब ज़रूर मबजूल कराएंगे कि ये सबसे पहले रॉयल यू टीवी ने अपनी वीडियोज़ में यह तहकीक पेश करी थी। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको सच का पैगाम आगे बढ़ाने की तौफीक देगा। जज़ाकल्लाह खैर। आइए अब बात करते हैं, अपने वीडियो के इस टॉपिक की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हम आगे मज़ीद बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये बातें बताते चलें कि इस वक्त पूरी दुनिया में फसादात हो रहे हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त यूरोप के हालात इंतहाई बिगड़ चुके हैं। यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक में मुज़ाहरे हो रहे हैं, चूँकि कोरोना वायरस की वजह से पूरे यूरोप में लॉकडाउन की सूरत हाल है। इंग्लैंड से लेकर हॉलैंड तक, फ्रांस से लेकर जर्मनी तक तमाम के तमाम ममालिक में मुज़ाहरे हो रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि इस आलमी वबा से जो होने वाला लॉकडाउन है वो इनकी मईशत को इंतहाई नुकसान पहुँचा रहा है। लोग बड़ी तादाद में गुर्बत के तहत आ रहे हैं और महसूस ये हो रहा है कि आलमी हालात एक इंतहाई जो है नाजुक मोड़ पर आ चुके हैं। अगर आज से 10 साल पहले शेख नाज़िमुल हक़ानी साहब ने एक ऐसी ही पेशन गोई की थी जिसमें उन्होंने सॉवरेन स्टेट यानी नेशन स्टेट्स के ख़ात्मे की पेशन गोई की थी, गो के उस वक्त जब हमने ये वीडियो देखी थी तो हमारे जहन में ये बहुत ही बड़ा सवाल पैदा हुआ था कि ऐसा क्यों कर मुमकिन हो सकेगा। लेकिन अब लगता है कि अल्लाह के इस वली की गई पेशन गोई पूरी होती हुई नज़र आ रही है, जब पूरी दुनिया की जो स्टेट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कोलैप्स की तरफ बढ़ रही हैं। पूरी आलमी निज़ाम जो मौजूदा आलमी निज़ाम है वो एक डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा है। हम आपको बताते चलें कि डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दर हकीकत इस्लामी खिलाफत का कॉन्सेप्ट है। खिलाफत राशिदा भी इसी बुनियाद पर कायम हुई थी। हम थोड़ा सा आपको बताते चलें कि डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है। बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ इख्तियारात की तकसीम निचली सतह पर कर दी जाती है और जो मरकज़ी हुकूमत होती है वो बुनियादी तौर पर सिर्फ दिफा और जो माली इंतज़ाम है उसको संभालती है। बाकी तमाम के तमाम मामलात जो हैं वो गवर्नर्स के सुपुर्द होते हैं। यही वजह है कि खिलाफत राशिदा के निज़ाम में हमने ये देखा कि बुनियादी तौर पर जब ये निज़ाम कायम हुआ था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में, जब इसकी राहें उस्तवार हुई थी तो हमने ये देखा, तारीख़ का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने कोशिश करके तमाम के तमाम इख्तियारात गवर्नर्स को तकसीम करे थे। यही वजह है कि मिस्र में अमर बिन आस, शाम में हज़रत अमीर मुआविया और दीगर दूसरे गवर्नर्स कायम थे जिन्होंने अपनी अपनी हुकूमतों के तहत निज़ाम को उस्तवार किया, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये लोग खिराज भिजवाते थे मदीना की मरकज़ी हुकूमत को, और मदीना की मरकज़ी हुकूमत बुनियादी तौर पर जो है वो इनके दिफा के इंतज़ाम करती थी। बाकी तमाम के तमाम मामलात गवर्नर्स के सुपुर्द थे। यही डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है बुनियादी तौर पर। और अब महसूस ये हो रहा है, चूँकि हमने ये बात देखी है कि आज से करीबन 400 साल पहले जब पूरी दुनिया का निज़ाम नाफिज किया जा रहा था तो महसूस ये हो रहा था कि उस वक्त जो मगरबी हुकूमतें थी, जो वेस्टफेलियन सिस्टम के तहत उन्होंने एक निज़ाम को नाफिज करने की कोशिश करी, उसमें ये कॉन्सेप्ट रखा गया था कि बुनियादी तौर पर पूरी स्टेट्स जो होंगी वो अपने अपने माली मामलात को, अपने अपने दीगर दूसरी चीज़ों को देखेंगी, जिससे बहुत बड़ी बुराई ने जन्म लिया कि
एक पूरी दुनिया में रेसिज्म का निज़ाम वजूद में आया, जिसने हकीकतन अगर देखा जाए तो एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है और रेसिज्म के कॉन्सेप्ट को भी बुनियादी तौर पर इसने आगे बढ़ा है। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया में यहूदी और ख़ास तौर पर इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन के लोग इस बात का प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नेशन स्टेट्स फेल हो चुकी हैं और इनके गिरने का वक्त आ गया है। साथ ही साथ जो करेंसी का निज़ाम आज से 100 साल पहले काम किया गया था, जिसमें बैंक्स को बुनियादी तौर पर बड़ी मरकज़ी अहमियत हासिल थी, यूनाइटेड नेशंस का निज़ाम भी इसी के तहत कायम किया गया, साथ ही साथ IMF का और वर्ल्ड बैंक का निज़ाम कायम किया गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता अब अपनी फॉर्म बदलते हुए नज़र आ रहा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्रिप्टो करेंसी का चर्चा है। यहाँ आपको ये बताते चलें कि क्रिप्टो करेंसी भी बुनियादी तौर पर डिसेंट्रलाइज मनी है, यानी इसका कोई भी जो बैंक ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि लोगों के दरमियान जो फैली हुई ये दौलत है, तकसीम हुई दौलत है। हमने जितना भी क्रिप्टो करेंसी के निज़ाम को पढ़ा है, उससे हमें महसूस ये होता है कि ये खालिसतन इस्लामी कॉन्सेप्ट है और हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई भाई हमारे इस सिलसिले में हमारी तस्दीक करना चाहें तो ज़रूर करें। हम उनके साथ डिस्कशन ज़रूर करेंगे, इस पर मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन अब तक जितना हमने मालूमात को हासिल किया है उससे यही महसूस होता है कि जिस तरीके से खिलाफत राशिदा के ज़माने में इंसानों के दरमियान दौलत तकसीम होती थी, सोने और चांदी की तकसीम थी, कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है और यही वजह है कि बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड के सूरत में हैसियत से मुतारिफ़ कराया जा रहा है। वो के सिलसिले में अभी मज़ीद मालूमात हमारे सामने आएंगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस्लामी ममालिक इस निज़ाम से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और जो सेंट्रलाइज बैंक्स हैं उनकी जबर व इस्तबदाद से, उनकी जारादारी से, उनकी मोनोपोली से निजात हासिल करने की कोशिश करेंगे। ईरान इस हवाले से काफ़ी हद तक आगे नज़र आता है, जहाँ पिछले दिनों ये ख़बर भी आई कि बिटकॉइन माइनिंग की वजह से, फार्मिंग की वजह से ईरान में बिजली का बहरान पैदा हो रहा है। यहाँ आपको ये बात बताते चलें कि बिटकॉइन की माइनिंग में बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। यही वजह है कि ईरान ने अभी पिछले दिनों यही बात कही थी कि हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर जो बिजली का बहरान पैदा हो रहा है वो इसी बिटकॉइन माइनिंग की वजह से हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान और दीगर गैर अजमी जो ममालिक हैं वो कोशिश करके बुनियादी तौर पर इस निज़ाम को नाफिज करने की कोशिश करेंगे ताकि बैंक्स का जो सूदी निज़ाम है उससे निजात हासिल हो सके। यहाँ आपको आखिर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हम आपको सुनाएंगे, जिससे महसूस होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस तमाम डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ बढ़ रहे हैं, ताकि फिर जो यहूदियों का एक कॉन्सेप्ट हमें महसूस होता है, उनका जो ये ख्वाब है कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम ज़रूर होगी इंशाल्लाह, लेकिन वो इस सूरत में नहीं होगी जैसा कि वो देखते हैं, बल्कि ये इस्लामी निज़ाम खिलाफत की सूरत में आएगी, जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन हमें ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन साथ ही साथ हमें अल्लाह का निज़ाम, शरीयत का निज़ाम जो है पूरी दुनिया में नाफिज होता हुआ इंशाल्लाह देखेंगे हम उसको। इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद इंशाल्लाह जो 12 खुलफा की जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई की है, जिसमें से 4 खुलफा आ चुके हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि बाकी खुलफा ने भी आना है, तो इंशाल्लाह वो पेशनगोई हमें पूरी होती हुई नज़र आएगी। आइए पढ़ते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खूबसूरत हदीस, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत महनाजुन नबुव्वा की वापसी का ऐलान किया है। मुस्नद अहमद की रिवायत को पढ़ते हैं, हदीस नंबर 8596। आइए पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। हज़रत नुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा हम लोग मस्जिद में बैठे हुए थे, बशीर अपनी अहादीस रोक कर रखते थे। हमारी मजलिस में अबू सलबा खुशनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और कहने लगे, ए बशीर बिन साद, क्या उम्रा के हवाले से आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद है? हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाने लगे, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा याद है। हज़रत अबू सलबा बैठ गए और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक अल्लाह को मंजूर होगा तुम्हारे दरमियान नबूवत मौजूद रहेगी, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद रहेंगे, फिर अल्लाह इसे उठाना चाहेगा तो उठा लेगा, फिर तरीक़ा नबूवत पर गामज़न खिलाफत होगी, यानी खिलाफत महनाजुन नबुव्वा होगी, और वो इस वक्त तक रहेगी जब तक अल्लाह को मंजूर होगा। यही वजह है कि हमने देखा
कि खिलाफत राशिदा में अल्लाह के 4 खुलफाओं ने अल्लाह के निज़ाम को नाफिज किया और उसके बाद जो है फिर हमने देखा कि मलूकियत शुरू हुई जिसका जिक्र आता है। फिर जब अल्लाह इसे उठाना चाहेगा तो उठा लेगा। फिर काट खाने वाली हुकूमत होगी और वो भी उस वक्त तक रहेगी जब तक अल्लाह को मंजूर होगा, और फिर जब अल्लाह चाहेगा इसे भी उठा लेगा। और इसके बाद जुल्म की हुकूमत होगी, वो भी इस वक्त तक रहेगी जब तक मंजूर खुदा होगा। फिर अल्लाह चाहेगा उसे भी उठा लेगा। फिर तरीक़ा नबूवत पर गामज़न खिलाफत आ जाएगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। तो अब अगर देखें तो इस वक्त हम जिस पेज से गुज़र रहे हैं वो ये बात जो यहाँ पर आती है कि जुल्म की हुकूमत होगी। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाकर पढ़ें तो हमें इस चीज़ का नज़रिया आएगा कि अल-जबरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और पूरी मुस्लिम दुनिया में इस वक्त हमें ये बात नज़र आती है कि तमाम के तमाम मुसलमान हुक्मरान इस वक्त बिक चुके हैं। वो कोशिश करके बुनियादी तौर पर जबर व तशद्दुद की हुकूमत को उन्होंने कायम कर रखा है। ख़ास तौर पर अरब दुनिया में हमें ये चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आती है, जहाँ बशार उल असद जैसे लोगों ने लाखों इंसान का खून बहाया है। इसके अलावा आले सऊद भी इन चीज़ों में शामिल हैं। इसके अलावा मिस्र का सीसी और दीगर दूसरे हुक्मरान भी इस सिलसिले में हमें आगे नज़र आते हैं। हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जो इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से आलमी हालात पैदा हो रहे हैं, उससे उम्मीद पैदा हो चली है कि इंशाअल्लाह ये जुल्म का निज़ाम अब गिर जाएगा, और उसके बाद सॉवरेन स्टेट्स के ख़ात्मे के बाद कुछ आइडियल स्टेट्स कायम होंगी, जैसा कि कुछ कोशिश कर रहे हैं इस वक्त जनूब मशरिक़ी एशिया के कौमें, जैसा कि चीन के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि वो अपनी एक थ्योरी को, अपनी ट्रेड वॉर को पूरी दुनिया पर नाफिज करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ कोशिश कर रहा है कि चाइनीज़ ऑर्डर को नाफिज किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि मुसलमान हुक्मरान भी कुछ इस हवाले से कोशिश करेंगे। गो के उम्मीद ये कम नज़र आती है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजकर गेम चेंजर की सूरत में भेजेंगे, जहां हमें फिर इंशाअल्लाह एक बड़ा चेंज होते हुए नज़र आएगा और अल्लाह का निज़ाम, इस्लामी निज़ाम खिलाफत हुकूमत पूरी दुनिया पर नाफिज होकर रहेगी इंशाअल्लाह। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।